उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल का मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके बारे में तो सभी लोगों को जानकारी है। आम आदमी से लेकर राजनेता हो या अभिनेता, हर कोई यहां बाबा के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुंचता है। महाकाल मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। महाकाल की महिमा के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर नहीं बल्कि उनकी प्रतिकृति के रूप में स्थापित मंदिर के बारे में बताते हैं, जिसका इतिहास सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराएंगे और इतिहास से रूबरू भी आपको करवाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अभी तक तो हम सभी यही जानते थे कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकाल का सिर्फ एक ही मंदिर है, और वो भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। लेकिन भगवान महाकाल के मंदिर की तरह हूबहू दिखने वाला एक और मंदिर भी है, जो उज्जैन से महज 80 किलोमीटर दूर और शाजापुर से करीब 35 किलोमीटर दूर किसी रहस्य से कम नहीं है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का सुंदरगढ़ राज आज सुंदरसी के नाम से जाना जाता है। सुंदरसी शाजापुर जिले का एक शहर है जो अपने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए जाना जाता है। ये हूबहू उज्जैन के ज्योतिर्लिंग जैसा है। इतिहास के पन्नों में झांके तो पता चलेगा यहाँ के महाकाल मंदिर और उज्जैन की तर्ज पर बने यहाँ के हर मंदिर का जिक्र है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन नगर से बाहर महाकालेश्वर का जो एक और मंदिर बनवाया वो सुंदरसी ही है। आज का सुंदरसी नाम से जाना जाने वाला ये वही कस्बा है जहां आज से लगभग 2000 साल पहले अवंतिका नगरी के महान सम्राट विक्रमादित्य की बहन सुंदराबाई का विवाह यहाँ के पराक्रमी राजा भगत सिंह से हुआ था। सुंदराबाई जब तक अवंतिका के प्रमुख तीर्थों के दर्शन नहीं कर लेती थीं, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती थीं। बहन किसी भक्तिभाव को देखकर राजा विक्रमादित्य ने अवंतिका के प्रमुख तीर्थों की सुंदरसी में स्थापना की। इसलिए ये नगरी अवंतिका के नाम से विख्यात हुई। बाद में सुंदराबाई के नाम पर इसका नाम सुंदरगढ़ पड़ा, जो कालांतर में सुंदरसी हो गया। शाजापुर जिले की दूसरी अवंतिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध है महाकालेश्वर जी का मंदिर। आसपास की अपनी प्राकृतिक धरोहर लिए सिमटे हुआ है। यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे पेड़ हरियाली छाई हुई है, और यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर प्रशासन को एक बार विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। पंडित जी, विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे और प्रशासन से क्या कुछ मांगे आपके यहाँ की? मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि यहाँ पर जो है पर्यटन स्थल बनना चाहिए। बहुत प्राचीन स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, और यहाँ पर अतिथि वगैरह के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट डेकोरेशन होना चाहिए और जल की भी भरपूर व्यवस्था होना चाहिए, सभी को शुद्ध जल मिले। और लगभग व्यवस्था तो है, फिर भी पूर्ण रूप से नहीं है। इससे मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। को भी भाई बहन के रिश्ते के प्यार की अद्भुत कहानी देखना है तो आप भी चले आइए शाजापुर जिले में स्थित सुंदरसी शहर में। सुंदरसी की महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसका रास्ता उज्जैन महाकाल मंदिर में निकलता है। साधु महात्मा इसी कुंड के अंदर से निकलकर महाकाल मंदिर पहुंचते थे। हालांकि मंदिर में वर्षों से सेवाएं दे रहे अर्जुन राठौर ने ऐसे किसी तथ्य से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस कुंड के पानी से मंदिर में विराजमान शिवलिंग का अभिषेक किया जाता था। हालांकि अब कुंड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो मंदिर की जो शिवलिंग है वो हूबहू महाकाल मंदिर की तर्ज पर बनी हुई है, जो कि महाकाल मंदिर में जो गर्भगृह में शिवलिंग है उसी तर्ज पर बनी हुई है। और यह शिवलिंग, मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह शिवलिंग दक्षिण मुखी है। एक दक्षिण मुखी शिवलिंग उज्जैन में स्थित है और दूसरी दक्षिण मुखी शिवलिंग यहाँ सुंदरसी में स्थित है। देखा तो नहीं है कि रास्ता उज्जैन की ओर गया कि नहीं गया, लेकिन मंदिर में लोगों का मानना है कि मंदिर में कुंड बना हुआ है, जो कि यह गुफा के रूप में है, और इस गुफा के अंदर से यहाँ पे पुराने साधु संत उज्जैन की ओर जाते थे। क्या कुछ कुंड की विशेषता है और क्या कुछ इसके बारे में कहा जाता है? ये कुंड बहुत प्राचीन है ना। ये रास्ता सीधी उज्जैन जाती थी। हमारे स्वामी जी इससे गए थे एक बार। परमानंद स्वामी जी हैं, उनने उनका जीर्णोद्धार किया है मंदिर का, वही गए। वो परमहंस थे ना, वो जा सकते थे वहाँ से। ये मतलब कितना गहरा कुंड और मतलब कहाँ निकलता सीधे? अब तो वो नदी आने से धीरे धीरे नदी का पानी आ जाता है, तो ये भी डूब जाता है जब नदी आ जाती है। जब पूरा जो गर्भगृह में हम खड़े हैं, यहाँ पूरा गर्भगृह डूब जाता है।
ये मंदिर आधा डूब जाता है। इस मंदिर के पीछे एक और कुंड भी बना हुआ है, जिसका निर्माण काल मंदिर के समय का ही बताया जाता है। मंदिर में काम करने वाले रामलाल ने बताया कि सूरज कुंड में पानी कहां से आता है या इसका पानी सूखता क्यों नहीं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस मंदिर में महाकाल के अलावा अनेक देवी देवताओं का वास है और साथ ही यहाँ हनुमान मंदिर के पास 12 ज्योतिर्लिंग और शनि मंदिर के पास नवग्रह भी बने हुए हैं। मंदिर के पीछे की ओर एक कुंड भी बना हुआ है जिसे सूरज कुंड नाम दिया गया है। इस कुंड के बारे में कहा गया है कि इसी कुंड से राजा विक्रमादित्य की बहन यहाँ से जल लेकर शिव जी की प्रतिमा पर अर्पण करती थी। और खास बात यह है कि इस कुंड का जल कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो। इस कुंड का पानी कहाँ से आता है यह भी लोगों को अभी तक पता नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो हमें विस्तार से इस कुंड के बारे में बताएंगे। क्या कुछ कुंड की विशेषता और कितना महत्व है इसका? कुंड का विशेषता यह है कि यह भी 2000 साल पुराना कुंड है, कभी भी खत्म नहीं होता है। पंडित जी, आप यहाँ पे काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं, तो क्या कुछ कुंड का इतिहास है? कितना कुंड यह पुराना है? इसमें पानी कहाँ से आता है? कुंड तो काफ़ी प्राचीन है और ये पानी का तो जो है स्तोत्र है, जो अपने जल का स्तोत्र है, नीचे से पृथ्वी से ही उसका हो रहा है और कहीं से नहीं इसका हो रहा है। और गर्मी में भी पानी रहता है इसमें। विक्रमादित्य की बहन थी, वो भी ये जल यहीं से चढ़ाते थे। यह गांव पहले सुंदरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था, अब सुंदर से हो गया है। वापस फिर सुंदरगढ़ हो गया है। काली सिंध नदी के किनारे बसा ये मंदिर अपने आप में कई ऐतिहासिक और पौराणिक रहस्यों को समेटे हुए है। अगर इस मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करा दिया जाए तो ये मंदिर भी पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। सुंदरसी का ये महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के महाकाल की प्रतिकृति होने के साथ ही अपने कुंड, रहस्यमय वास्तुकला, पौराणिक कहानियों के कारण भी अपनी अलग पहचान रखता है। समय के साथ इसे संवारकर अगर नई पहचान दी जाए तो ये मंदिर श्रद्धालु के लिए एक अनोखा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन सकता है। यहाँ का हर पत्थर, हर कुंड, हर मंदिर अपने आप में इतिहास और विश्वास की कहानी बयां करता है। शाजापुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मोहित भावसार की रिपोर्ट।